नमस्कार। डेजर्ट स्टॉर्म से मैं विमल शर्मा। जुस्तजू थी नाम की, नाम भी बहुत हुआ। ये और बात है कि नाम कम बदनाम बहुत हुआ। हाँ, हम चर्चा कर रहे हैं सबसे हॉट मुद्दे जैसलमेर और पोखरण के। पोखरण एसडीएम जो हाल ही में तबादला होके नागौर जिले में गए हैं, उन्होंने जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से और सरकार को लिखे पत्र के माध्यम से जिला कलेक्टर पर आरोप लगाए, इन आरोप के बाद में जब डेजर्ट स्टॉर्म टीम ने खुद गिल के अब तक के सर्विस काल को खंगाला तो ये पता चला कि गिल स्वयं एक अनुशासनहीन, आदेशों की अवहेलना करने वाले, ऐसे मामलों में उनको जैसलमेर, बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर और बाड़मेर के जिला कलेक्टरों ने पूर्व में नोटिस दिए हैं। कुछ तो मामले ऐसे हैं जिसमें उनकी वेतन वृद्धि को रोका गया है। हम उनके ट्रैक रिकॉर्ड, उनकी जो अब तक की 6 साल की सर्विस है, उस पर चर्चा करना चाहेंगे कि कहाँ कहाँ वो अब तक रहे और किस किस तरह की उनकी कार्यप्रणाली रही और कार्यशैली रही। पोखरण में भी हमने उनको देखा 2 बार, जब जैसलमेर में कार्यकाल के दौरान पोखरण में वे रहे तो 2 बार उनको, एक बार तो जैसलमेर से 2023 में एपीओ किया गया था और अभी हाल ही में वे विवादास्पद रूप से जिस तरह से जैसलमेर से स्थानांतरण होकर गए हैं, इस दौरान भी उनके कई वीडियो वायरल हुए थे जिसमें उन्होंने आम जनता को जेल में डालने की धमकियां दी थी। इस तरह का एक तरह से बदनाम आरएस अफसर जो स्वयं पूरी तरह से अनुशासनहीन है और दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। हम अगर चर्चा करें प्रभुजोत सिंह गिल की, तो वो श्री गंगानगर के मूल निवासी हैं, बीटेक डिग्रीधारी हैं। दिसंबर 2019 में अंडर ट्रेनिंग अपनी पहली पोस्टिंग जैसलमेर के असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में उन्होंने की। इसके बाद जून 2020 में बाड़मेर के रामसर में एसडीओ रहे। बाड़मेर में एसडीओ रहते हुए भी उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठे और उनको नोटिस देकर दंडित किया गया। इसके बाद जनवरी 2021 से अप्रैल 2022 तक बीकानेर के खाजूवाला में रहे, जहाँ की तो स्थिति ये थी कि उन्होंने अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाके कार्य किए। नतीजा ये हुआ कि कलेक्टर ने उन्हें उनकी वेतन वृद्धि के 2 इंक्रीमेंट रोके और दंडित किया। इसके बाद में नवंबर 2022 से 2023 तक वो पोखरण में एसडीओ रहे। इस दरमियान भी उनकी कार्यशैली चर्चा में रही। उन्होंने जिस तरह से मतदाता सूचियों में हेर फेर करने का प्रयास किया, गलत तरीके से करने का प्रयास किया, इसको लेकर भी उन्हें वहाँ से एपीओ किया गया था। जुलाई 2023 में वे यहाँ से एपीओ होकर गए। जुलाई 2023 से जनवरी 2024 तक सांगरिया हनुमानगढ़ में एसडीएम रहे। यहाँ भी उनकी कार्यशैली पर कई प्रश्न उठे। जनवरी 2024 से फरवरी 2024 तक पीपल घोट प्रतापगढ़ में एसडीओ रहे। वहाँ भी ये कम बदनाम नहीं हुए। फरवरी 2024 से पोखरण जैसलमेर एसडीओ पर यहाँ आए और हाल ही में ट्रांसफ़र होके गए हैं। और यहाँ से ट्रांसफ़र होने के दौरान जिस तरह से उन्होंने अपने सीनियर अधिकारी आईएएस अफसर पर जो आरोप लगाए हैं, उसको लेकर वे एक बार फिर चर्चा में हैं। मामला ये है कि जिस तरह से एसडीएम की कार्यशैली रही है, उस पर यह विश्वास किया जाना कतई लोगों के गले नहीं उतर रहा है कि वो जो आरोप लगा रहे हैं जिला कलेक्टर पर, वो आरोप सत्य हो सकते हैं। उसके पीछे कई कारण हैं कि जिस तरह की उनकी कार्यशैली रही है, उसके दौरान उन्होंने जो एक तरह से ये कहा जाए कि उन्होंने ये ट्रांसफ़र के बाद में एक विक्टिम कार्ड खेला है। जिला कलेक्टर पर जो आरोप लगाए, एक तरह का विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास किया है। जबकि एसडीएम रहते हुए उनकी अधिकारियों से कभी पटरी नहीं बैठी। गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर के कलेक्टरों ने उन्हें अनुशासनहीनता, आदेश की अवहेलना जैसे आधा दर्जन से ज़्यादा दंडादेश दे चुके हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। उनकी पूर्व तहसीलदार सेवा में कार्रवाई लंबित रहते हुए बिना विभाग को
बताए उन्होंने RAS सेवा ज्वाइन कर ली थी। सामान्यतः पूर्व विभाग को जानकारी दिए बगैर अन्य विभाग में आप ज्वाइन नहीं कर सकते, मगर उसकी भी अवहेलना करके इन्होंने एक तरफ सरकारी आदेशों को एक तरफ रखते हुए इन्होंने तथ्य छिपाए। कार्मिक विभाग ने प्रोबेशन कंप्लीट के आवेदन में इनको एक ड्रॉप हो चुकी कार्रवाई के अलावा कलेक्टर गंगानगर द्वारा दूसरी कार्रवाई क्रमांक 18/76/84 टू 76/31 दिनांक 14/9/2020 को अपने आवेदन को छिपाया। इन्होंने दस्तावेजों को छिपाने का भी कार्य किया। पूर्व विधानसभा कार्यकाल के दौरान गलत निर्वाचन सूची में लेकर चर्चा में रहे। चुनाव आयोग ने इनको यहाँ से APO किया। तो इस तरह की जो कार्य प्रणाली इनकी रही है, तो वो हमेशा विवादों में रही है। जिनकी खुद की कार्य प्रणाली विवादों में रही है, वो अपने सीनियर पर आरोप लगा रहे हैं। और जिस तरह से सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ये हमेशा से ही, चाहे वो सोशल मीडिया का उपयोग करें, ये अधिकारियों पर आरोप लगाना जब तक तो ठीक है, मगर उसके अलावा इन्होंने RSS पर आरोप लगा दिए और अपने ट्विटर हैंडल पर भी उन्होंने लिखा है, जिसमें उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से RSS के खिलाफ लिखा है, जो कि एक RS अधिकारी को शोभा नहीं देता। आम तौर से अधिकारी इस चीज़ों से दूर रहते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स हो या चाहे इसी प्रकार की इस तरह की गतिविधियाँ हो, मगर उसके बावजूद पूर्व SDM गिल ने लिखा, जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इससे बड़ी हास्यास्पद बात क्या हो सकती है कि अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगने वाले, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेज़ों के प्रति वफादारी निभाने वाले और महात्मा गांधी के हत्यारे को देशभक्त मानने वाले लोग देशभक्ति का पाठ सिखा रहे हैं। तो जिस तरह की इनकी कार्यशैली रही है, उस कार्यशैली को अगर देखें तो खुद ही हमेशा विवादों में रहे हैं। प्रभजोत सिंह गिल, पूर्व SDM पोकरण के बारे में ये कहा जा सकता है, जो एक मशहूर शायर नवाब मुस्तफ़ा खां का शेर है, हम तालिबे शोहरत हैं, हमें नग्न से क्या काम, बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम न होगा। काफ़ी लोकप्रिय हुआ इस शेर का अर्थ है, जिन्हें शोहरत की भूख होती है वो शोहरत पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा करने पर यदि उन्हें बदनामी भी मिले तो वे उसी को शोहरत का अवसर खोज लेते हैं। डेजर्ट स्टॉर्म के लिए आज तक के लिए इतना ही। हम एक और एपिसोड लेके आएंगे जिसमें पोकरण के पूर्व SDM गिल द्वारा अन्य जगहों पर जिस तरह की पोस्टिंग की है, उनकी कार्यप्रणाली रही है, या जिस तरह से पोकरण का पिछला कार्यकाल रहा है, उन्होंने क्या क्या वहाँ गुल खिलाए हैं, उनकी भी हम तहकीकात कर रहे हैं और वो भी हम जनता के सामने लाएंगे। आपने अब तक एक पक्ष देखा है कि किस तरह से ये अपने सीनियर अधिकारी पर आरोप लगाते हैं। इन्होंने हमेशा ही अनुशासनहीनता की है, यह राजस्थान की सरकार भी जानती है। और जिस तरह से इनकी सर्विस बुक लाल स्याही से लिखी हुई है, उसको देखते हुए राज्य सरकार निश्चित रूप से अपना निर्णय सुनाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।